बिहार की राजनीति में अचानक मचा भारी उपद्रव। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जनसभा पर हुआ सनसनीखेज पथराव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा सांसद नितिन नवीन जी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर उमड़ा समर्थकों का ऐतिहासिक सैलाब और नीट यूजी परीक्षा की धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी हलचल। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रीमान झा और आप देख रहे हैं कहानी हिंदुस्तान की कहानी की आज विशेष महाबुलेटिन में आज देश, दुनिया, राजनीति और न्यायपालिका से जुड़ी उन सभी बड़ी और धमाकेदार खबरों का ऐसा सटीक पोस्टमार्टम करेंगे जो इस समय देश की सबसे बड़ी हलचल बनी हुई है। शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति को दहला देने वाली सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक जनसभा के दौरान अचानक पथराव की खौफनाक घटना सामने आई है। इस पथराव के कारण सभा में अचानक भगदड़ मच गई और सुरक्षा व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ गई। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री और इतने वरिष्ठ नेता की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? क्या यह कोई सोची समझी राजनीतिक साजिश है? हमारी टीम इस पूरी खबर पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसी बीच देश और बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बहुत बड़ी उत्सव वाली खबर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन जी का आज जन्मदिन है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफार्म पर देश के दिग्गज नेताओं, मुख्यमंत्रियों और लाखों कार्यकर्ताओं द्वारा बधाई देने का ऐसा जबरदस्त तांता लगा है कि हर तरफ सिर्फ नितिन नवीन जी का ही छाए हुए पोस्टर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संगठन पर उनकी पकड़, कूटनीति, सूझबूझ और देश भर के युवाओं के बीच उनकी भारी लोकप्रियता को इस ऐतिहासिक बधाई संदेशों की बाढ़ से साफ समझा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह से सुशासन के सुपर एक्शन मोड में हैं। सम्राट चौधरी सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को नए रोजगार के अवसर देने, कानून व्यवस्था को पूरी तरह टाइट करने और बिहार के बुनियादी ढांचों को पूरी तरह बदलने के लिए एक के बाद एक नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जा रही है ताकि यहाँ के युवाओं का पलायन रुक सके और अपराधियों के मन में कानून का खौफ साफ साफ दिखाई दे। अब बात करते हैं देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की। भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं को पूरी तरह अभेद बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने कमर कस ली है। घुसपैठ रोकने के लिए दोनों सीमाओं पर अब स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तरह रडार, सेंसर और कैमरे लगाए जा रहे हैं और सरकार ने दावा किया है कि 1 वर्ष के भीतर इन दोनों सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के कामकाज की निगरानी को पूरी तरह डिजिटल करने का फैसला किया है। साथ ही हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने धान छोड़कर दलहन, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये का विशेष बोनस देने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े नीतिगत मामले सामने आए हैं। पहला मामला यह है कि अगर किसी के माँ बाप IAS या IPS अधिकारी हैं तो उनके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर समीक्षा शुरू की है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में इस समय देश की सबसे बड़ी बहस नीट UG की परीक्षा को लेकर चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद अब NTA पर बड़ा सवाल खड़े हो गए हैं और NTA अध्यक्ष ने साफ किया है कि प्रभावित छात्रों की गरिमा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए नीट UG की दोबारा परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ कराई जाएगी। इसके साथ ही CBSE और कक्षा 9 के लिए लाई गई 3 भाषा नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। उत्तर प्रदेश से
एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार अपने उम्मीद पोर्टल के जरिए जांच करके वक्त संपत्तियों पर बड़ा हंटर चलाया है। व्यापक धांधली के आरोपों के बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश के 31,000 से अधिक अवैध वक्त संपत्तियों के पंजीकरण को एक ही झटके में पूरी तरह रद्द कर दिया है। उधर उत्तराखंड सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति पर कड़ा प्रहार करते हुए साफ कर दिया कि सड़कों पर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी और सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल केवल आवागमन के लिए होगा। वहीं धार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक भोजशाला में 721 वर्ष बाद शुक्रवार को पूरे निर्विघ्न तरीके से मां वाग्देवी की पूजा संपन्न हुई, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी खबर है। उधर कोलकाता से एक बड़ी नागरिक और ढांचागत खबर है, जहां कोलकाता एयरपोर्ट परिसर के विस्तार के रास्ते में आ रही 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को वहां से सम्मानपूर्वक हटाने की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। आर्थिक और कॉरपोरेट जगत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने भारत सरकार को लाभांश के रूप में भारी राजस्व देकर देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत दी है। इस वित्तीय मजबूती के चलते भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 126 पैसे तक मजबूत हो गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार EV लोन पर ब्याज दरों को घटाने पर विचार कर रही है, जिससे अब कार और 2 व्हीलर खरीदना और सस्ता हो जाएगा। हालांकि सोने की वैश्विक मांग में भारी उतार चढ़ाव के चलते बाजार में थोड़ी सुस्ती देखी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर पार्ले कंपनी का वो प्रसिद्ध मेलोडी चॉकलेट वाला विज्ञापन एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, जो आज दुनिया भर के लोगों के बीच एक मज़ेदार चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर कूटनीति की बात करें तो भारत और साइप्रस के बीच अब रणनीतिक संबंध एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जल संधि में जहाज़ों में टोल वसूलों की नई तैयारियों को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि ईरान इस क्षेत्र में तेजी से अपने ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को युद्ध स्तर पर मजबूत कर रहा है। अब रुख करते हैं खेल की मैदान और राजनीतिक गलियारों की सबसे कड़क खबरों का। क्रिकेट के मैदान पर IPL का रोमांच इस समय अपने चरम पर है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने एक धमाकेदार और शानदार जीत दर्ज करके शीर्ष 2 की दौड़ में अपनी जगह पूरी मजबूती के साथ बरकरार रखी है। इस शानदार प्रदर्शन से हैदराबाद के फैंस में काफ़ी भारी उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राजनीति से इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी BJP के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात की है। इस हाई लेवल मुलाकात के बाद बंगाल की राजनीति बिसात पर नए समीकरण बनने की अटकलें बहुत तेज हो गई है। अंत में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समर्थकों के लिए बड़ी राहत है। रांची के CBI कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में लालू यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे उनके इलाज के लिए अब विदेश जाने की रास्ता साफ हो गया है। तो दर्शकों, आज के इस महाविश्लेषण में हमने जीतन राम मांझी पर हमले की कड़ी सच्चाई को लेकर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के जन्मदिन के सियासी मायने, शुभेंदु अधिकारी जी की दिल्ली में बड़ी बैठक, वक्त की संपत्तियों पर चले हंटर, खेल के मैदान की हर एक कड़क हलचल को आपके सामने रखा। इस पूरे बुलेटिन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। मैं श्रीमान झा और आप देख रहे थे कहानी हिंदुस्तान की। नमस्कार।